बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ फिर से स्टार्ट करेंगे। और देखो, इसके पहले हम जो है क्लास 7 का जो मैथ है क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी हमने कुछ बताया था। अगर न समझ में आ गया तो सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार हम पुनः पढ़ ले रहे हैं और हम सभी लोगों से विशेष आग्रह करते हैं कि सभी लोग कम से कम घर पर 2 घंटे 3 घंटे तक प्रतिदिन मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन ए क्लास टेक्स्ट कंटेनिंग 18 क्वेश्चन, 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय। समझे क्या दिया है। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 18 क्वेश्चन, मतलब किसी क्लास के टेस्ट में, किसी क्लास में जो है टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट लेने के दौरान जो है कुल 18 क्वेश्चन दिए गए। 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मीन्स सही उत्तर। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए गए। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए गए, जबकि -1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जबकि -1 मार्क जो दिए गए प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर पर। जितने गलत क्वेश्चन थे, जितने सही क्वेश्चंस नहीं थे, उन पर जो है -1 मार्क्स दिए गए। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय। तो कुल कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। किसने प्राप्त किया? अंजलि ने। दिया है, देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंजलि इफ शी अटेम्प्ट्स 13 क्वेश्चंस बट ओनली 10 ऑफ हर क्वेश्चंस आर करेक्ट। कह रहा है कि अंजलि इफ शी अटेम्प्ट्स, यदि वह 13 क्वेश्चंस करती है, यानी 13 क्वेश्चंस वह करती है, बट ओनली 10 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, लेकिन उसमें से कितने उसके आंसर करेक्ट है? केवल 10 आंसर क्या है? करेक्ट है। तो देखें इसको क्या करेंगे। इसके पहले भी हमने इसमें के बारे में बताया था कि जैसे कि मान लें कि इसने दिया था कि अंजलि ने 13 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया, 10 आंसर आर करेक्ट। तो क्या दिया था ऊपर कि 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 3 नंबर दिए जाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 मार्क दिए जाते हैं। तो कितने इसने सही उत्तर दिए? 10 आंसर से सही है, तो 10 × 3 यानी कितना हो गया? 30 मार्क्स उसको जो है करेक्ट आंसर पर मिल गया। और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? 13। इसका मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तो 3 क्वेश्चंस पर कितना मिलेगा? 1 क्वेश्चन पर, रॉन्ग क्वेश्चन पर, जो इनकरेक्ट आंसर पर जो है -1 मिलता है। तो 3 आंसर पर कितना होगा? -3 हो जाएगा। अर्थात दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 13 में से -3 यानी कितना होगा? 27। तो क्या पूछा है यहाँ पर? फाइंड द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय अंजलि। अंजलि के द्वारा कितना मार्क प्राप्त किया गया? 27। पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर जो दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें। देव इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड 4 ऑफ हिज आंसर आर इनकरेक्ट। अब देव नाम का कोई बच्चा है, उसने क्या किया? ही अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों को जो है हल किया, सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास किया। यानी कुल कितने क्वेश्चन दिए गए? 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चंस को उसने प्रयास किया। एंड 4 ऑफ हिज आंसर्स आर इनकरेक्ट, लेकिन उसमें से 4 आंसर्स क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो देखो भाई, टोटल तो 18 क्वेश्चन थे, कुल 18 क्वेश्चन थे। 18 में 4 उसके आंसर इनकरेक्ट हुए, तो बाकी 14 तो सही होंगे। तो 14 क्वेश्चंस का अगर मार्क निकालेंगे तो 14 × 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 3 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक सही उत्तर पर। तो 14 आंसर इसका सही है, तो 14 × 3 = 42। 42 मार्क इसको मिल गया। 42 मार्क्स तो मिल गया, लेकिन 4 ऑफ हिज आंसर आर इनकरेक्ट। 4 इनकरेक्ट है, तो 4 ×
-1 यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात कितना माइनस होगा, -4। कितना मार्क पाएगा, 38। इसको माइनस कर देंगे तो 38, ये हमारा सेकेंड का हो जाएगा। इसी तरह थर्ड का अगर आप लोग करेंगे तो देखिए दिया है पूजा इफ शी अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ हर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर आर सेम। अब इसमें देखिए क्या दे रहा है कि पूजा नाम की कोई बच्ची है जो क्या करती है, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करती है, बट द नंबर ऑफ हर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर आर सेम। उसके द्वारा हल किए गए सही और गलत दोनों प्रकार के आंसर क्या हैं, एक समान है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 9 से 18 क्वेश्चंस है। तो 9 क्वेश्चंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और 9 क्वेश्चन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो 9 करेक्ट क्वेश्चंस आंसर पर कितना मिलेगा उसको, पहले इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो 9 जब करेक्ट है तो 9 × 3 कितना होगा, 27 मिलेगा। और 9 आंसर क्या है, इनकरेक्ट है, तो 9 × -1 हो जाएगा। 9 × -2 इक्वल क्या होगा, -9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 8, और यहाँ पर 1, यानी 18 मार्क उनको मिलेंगे, किसको, पूजा को। ये थर्ड का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ 11 देखिए दिया है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट इज द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बेगिन। पहले क्वेश्चन समझें कि हिंदी में क्या दिया है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, किसी चीज़ को जमाने का एक विधि है, किसी चीज़ को असर्टेन माने कोई एक निश्चित जो है फ्रीजिंग प्रोसेस है। फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब होता है उसको ठंडा करना या उसको जमाना, एक विधि है। रिक्वायर्स उसको आवश्यकता होती है दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। और वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक घंटे क्या होता है, लोअर्ड होता है, यानी कम होता जाता है। एक घंटे में उस रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता जाता है। तो व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बेगिन्स। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना होगा, कितना है 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे के बाद। द प्रोसेस बेगिन्स यानी प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद, जब यह प्रक्रिया शुरू होती है उस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पश्चात कितने समय के पश्चात रूम का टेम्परेचर जो है 10 आवर्स के पश्चात कितना हो जाएगा। फिर से क्वेश्चंस को देखें। किसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग करने की एक प्रोसेस है, अर्थात टेम्परेचर को कम करने की एक प्रक्रिया है जिसमें रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रत्येक घंटे के पश्चात वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम होता जाता है। तो व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, तो 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या है, आफ्टर द प्रोसेस बेगिन, जब यह प्रक्रिया शुरू होती है। इसका देखें सॉल्यूशन जो है हमने नीचे यहाँ पर किया है, आप सब लोग अपना ध्यान से देखिए। यह हमने किया है 11 नंबर, इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ भी लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम, किसका, रूम का, ऑफ रूम। रूम का जो है इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी लोअर्ड आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स के पश्चात जो है उसका टेम्परेचर कितना लोअर्ड हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। तो जैसा आपने पूछा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर्स, यानी एक घंटे में कितना कम होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 आवर में कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है लोअर्ड हो जाएगा 10 आवर्स आफ्टर। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, पहले तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब क्या हो गया -50, कम हो जाएगा। कम होगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 40 में से -50 डिग्री सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें आगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1 गिव्स इट नेगेटिव। यहाँ देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है, ट्रू है। हमको ये बताना है कि नीचे जो दिए गए ये स्टेटमेंट्स है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1 गिव्स इट नेगेटिव। एवरी इंटीजर यानी प्रत्येक पूर्णांक व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1, जब उसका -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गिवन इट्स निगेटिव, तो वह क्या देता है, निगेटिव ही आता है। क्या कोई भी पूर्णांक को उसके साथ अगर हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा, क्या ये सत्य है? नहीं। आगे देखें, अगर एवरी इंटीजर्स जितने पूर्णांक है, पूर्णांक के बारे में हमने पहले ही बताया है, सॉरी यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एवरी इंटीजर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1 गिव्स इट नेगेटिव। तो कोई भी पूर्णांक हो, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी इंटीजर्स अगर दिया हो, उस इंटीजर्स में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, निगेटिव ही प्राप्त होगा। किसी भी इंटीजर्स में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, निगेटिव ही प्राप्त होगा। हाँ तो देखें, तो पहला दिया था कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1 गिव्स इट नेगेटिव, ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, कि दो अगर नेगेटिव इंटीजर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये फॉल्स है। दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से तो क्या आएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। 4 देखें, ऑफ द टू इंटीजर्स इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। ऑफ द टू इंटीजर्स, यदि कोई दो इंटीजर्स दिए गए हों, इफ वन इज नेगेटिव, जिसमें एक नेगेटिव हो, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चूँकि यहाँ पर दिया गया है कि टू इंटीजर्स है, लेकिन एक इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें आगे, अब आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये बुक का एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस 1.2। अब 1.2 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इवेलुएट 0 डिवाइडर -27, 0 डिवाइडर -27, यानी 0 में हम -27 का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखो 0 से अगर हम 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बस यह ध्यान देना है, क्योंकि इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, बट अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर हमने बताया भी है, यहाँ ध्यान से देख लेंगे। 0 से -27 में डिवाइड किया गया तो क्या आया, 0। अब उसी का नेक्स्ट देखें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, -84 डिवाइड है 4, तो -84 यहाँ पर दिया है, और डिवाइड करना किससे, डिवाइड करना है हमको
4 से, तो क्या होगा, यहाँ तो डिवाइड का साइन है, माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 84 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। तो कभी भी अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों का अगर जो है डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और इंटू निगेटिव करेंगे तो भी निगेटिव होगा, और डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटू निगेटिव अर्थात या निगेटिव इंटू डिवाइडर अगर करेंगे पॉजिटिव तभी क्या होगा, माइनस होगा। ये बिल्कुल ध्यान देना है। अब इसी तरह से इसका हम 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाए हैं, 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ये बच्चे अपने प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमने फिर आगे बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बिग ब्रैकेट में दिया है -289 डिवाइड ब्रैकेट में -17, फिर बाहर है डिवाइड करना है ब्रैकेट में -17 से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, जो बिग ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 289 में 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। क्यों, क्योंकि वी नो दैट 17 इंटू 17 इक्वल टू होता है 289, अर्थात 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 289। तो 289 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, डिवाइड का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर फिर क्या है, -17 है। अब दूसरी लाइन नेक्स्ट क्या होगी कि अगर हम प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1। आगे देखिए, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया है नंबर 1 दिया है कि यहाँ फिल करना है कि किस नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 48 से तो 0 आएगा, किस नंबर में, मतलब यहाँ पर क्या है कि उसमें अगर हम लोग डिवाइड करें 48 से तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो देखें, हम इसके पहले अभी बताया गया है कि अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है, 0। तो नंबर शुड भी क्या हो, 0। द नंबर शुड भी 0। तो नंबर क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा, ये ध्यान देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किस में डिवाइड करेंगे 8 से तो -8 आ जाएगा। तो देखें, यह 8 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यह क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद 8 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा, 64 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, देखें 64 में, फिर से देखें, अगर हम 64 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, यह हमारा क्या हुआ, कट गया, कितना आया, 8 आया। बट यहाँ -1 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 64 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, 64 यहाँ पर तो भरेंगे, यहाँ 64 भरा जाएगा और ये 64 क्या होगा, निगेटिव होगा। बस ये अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर ये जो डिवाइडर दिया रहता है, डिवाइडर में दोनों जो डिजिट दिया हो, दोनों अंक जो दिया हो, अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तभी इसका निगेटिव क्या होगा, आंसर आ सकता है। बिल्कुल इसको ध्यान देना है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 और 6 आप लोगों को करना है, आगे सॉल्व कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में फिर से एक बार बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आगे इसको आप लोग अपने कीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा कि जब हमारा आंसर अगर माइनस में दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए। बाकी सब आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि वेरीफाई दैट ए डिवाइडर बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। नीचे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर, a = 6, b = -2, c = -4। अब यहाँ देखिए क्या दिया, वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है, यह देखना है कि क्या a में
डिवाइड किया जाए बी और सी के सम से, यानी योगफल से, बी और सी के योगफल से ए में डिवाइड किया जाए, और उसके पश्चात अगर ए में बी से डिवाइड किया जाए और ए में सी से डिवाइड किया जाए, तब इसको ऐड किया जाए, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? अगर ऐसा होता है तो यही हमको वेरीफाई करना है कि है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लगाया है क्वेश्चन नंबर 3, ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। अब यहाँ देखिए a इक्वल 6 है, b इक्वल -2 है, c इक्वल -4 है। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो a डिवाइड बी प्लस सी, वैल्यू जैसे जैसे दिया वहाँ रख दें, a की जगह पर 6 ब्रैकेट में, b की जगह पर -2 और c की जगह पर -4। इसको ध्यान देना है, जो जो वैल्यू दिया होगा उसको वैल्यू रख देंगे पहले। उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ देखिए -2 और -4 दिया है, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया -6। अब 6 में -6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब राइट हैंड साइड को लीजिए, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड सी। a, b और c तीनों का वैल्यू रख देंगे, a की जगह पर 6, b की जगह पर -2, a की जगह पर 6, b की जगह पर, c की जगह पर -4 वैल्यू रख दिया गया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया है जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखें 6 जो है हमारा पॉजिटिव है, -2 क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव में निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो 2 3 जा 6, ये आ गया -3। यहाँ 6 डिवाइड है -4, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे 6/, अगर 4 है तो देखो पूर्ण रूप से पूरा नहीं कटेगा, तो 2 से इसको कटा देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ कितना हुआ 3/2 हो गया, अर्थात -3/2। यहाँ पर क्या हुआ, -3/2। दोनों का आप क्या किए हैं, आगे यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाला गया है, 2 आया, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 अगर डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -6 -3 -9/2। और इसमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख दिया गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। देखिए बच्चों, आज हम यहीं तक बताते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है अगले दिन हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग जो है जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के पश्चात जो उसको नेम लिख करके उसका इमेज जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने ग्रुप में भेजा करें, जिससे यह पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वीडियो जो हमेशा देखा करें, और हम बार बार कहते हैं कि व्हाट्सएप में अगर कोई मान लो कि अगर समझ में नहीं आता है तो फिर उसको कमेंट कीजिए, या यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, जो भी वीडियो हो आपके पास जाती रहेगी। अभी तक तो ऐसे देखने से लग रहा है कि बहुत कम लोग जो है अभी स्टडी कर रहे हैं, बहुत कम लोग स्टडी कर रहे हैं, सभी लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, देखने से ही पता चल जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोग जो है स्टडी करें और इसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जो रेड बटन दिया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे पता चल सके कि कितने लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात उसको अवश्य भेजें, जिससे उसका फीडबैक दिया जा सके कि कितने लोग, कौन सा किसका सही है कौन सा गलत है। जब हम लोग फीडबैक दे देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोबारा उसको जो है रीचेक कर देंगे, तो रीचेक करने के पश्चात उसको आप लोग जो अपनी फेयर की कॉपी पर उतार सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।